नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्स की। आज हम कवर करेंगे वीक 3 असाइनमेंट 3 के सभी प्रश्नों को विस्तार से, जो आधारित है फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी FTA और इवेंट ट्री एनालिसिस यानी ETA पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रश्न 1, PSSE कॉन्सेप्ट में प्राइमरी फेल्योर के कारण क्या होते हैं? विकल्प: पहला, अत्यधिक तनाव यानी एक्सेसिव स्ट्रेसेस। दूसरा, मानव त्रुटि यानी ह्यूमन एरर। तीसरा, अनजाने कंट्रोल सिग्नल्स। और चौथा, पहनना और टूट फूट। सही उत्तर है सभी विकल्प यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। व्याख्या: PSSE यानी फिजिकल सिस्टम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्राइमरी फेल्योर के कारण हो सकते हैं स्ट्रेस, मैन मेड एरर, फॉल्स सिग्नल्स या मशीन की नेचुरल वियर एंड टियर। प्रश्न 2, फॉल्ट ट्री एनालिसिस में इवेंट सिंबल्स किसे दर्शाते हैं? विकल्प: पहला, सिस्टम स्तर की विफलता। दूसरा, कंपोनेंट स्तर की विफलता। तीसरा, सब कंपोनेंट स्तर। और चौथा, पार्ट्स स्तर। सही उत्तर है पहला, सिस्टम स्तर की विफलता। व्याख्या: फॉल्ट ट्री सिस्टम लेवल फेल्योर का एनालिसिस है, जहां हम यह देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स मिलकर एक बड़ी फेल्योर को जन्म देते हैं। प्रश्न 3, फॉल्ट ट्री एनालिसिस में अविकसित घटना यानी अंडर डेवलप्ड इवेंट को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? विकल्प: पहला, सर्कल। दूसरा, रेक्टेंगल। तीसरा, डायमंड। और चौथा, ओवल। सही उत्तर है तीसरा, डायमंड। व्याख्या: डायमंड सिंबल यह दिखाता है कि इवेंट की जानकारी अधूरी है या विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया। प्रश्न 4, प्रायोरिटी एंड गेट में PE कैसे निकाला जाता है? विकल्प हैं: पहला, PB1 गुणा PB2 बटा 2 फैक्टोरियल। दूसरा, PB1 जोड़े PB2 और उसमें से 2 गुणा PB1 गुणा PB2 घटा दें। तीसरा, PB1 गुणा PB2 और चौथा, PB1 जोड़े PB2 और उसमें से PB1 गुणा PB2 घटा दें। सही उत्तर है पहला विकल्प, PB1 गुणा PB2 बटा 2 फैक्टोरियल। इसका कारण यह है कि प्रायोरिटी A&D गेट यह दर्शाता है कि दो घटनाएं एक विशेष क्रम में होनी चाहिए, इसीलिए उनकी संयुक्त संभावना को क्रम की वजह से फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। प्रश्न 5, कोई ऐसी घटना जो एक्सीडेंट की शुरुआत करती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं: पहला, इनिशिएटिंग इवेंट। दूसरा, पिवोटल इवेंट। तीसरा, एक्सीडेंट सिनेरियो। और चौथा, मिसहैप। सही उत्तर है इनिशिएटिंग इवेंट। इनिशिएटिंग इवेंट वह पहली घटना होती है जिससे एक्सीडेंट सीक्वेंस शुरू होती है, यानी खतरे की नींव वहीं से रखी जाती है। प्रश्न 6, यदि A बराबर है 0.00076 और B बराबर है 0.0005, 6 और C बराबर है A जोड़े B, तो C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प हैं: पहला, 0.00132। दूसरा, 0.07589। तीसरा, 0.00034 और चौथा, 0.00232। सही उत्तर है पहला विकल्प 0.00132। यहां पर सिंपल एडिशन किया जाता है क्योंकि दोनों इवेंट्स OR गेट से जुड़े हैं। PC शालाइंस PA जोड़ें PB यानी 0.00076 जोड़ें 0.00056 और इसका उत्तर आता है 0.00132। प्रश्न 7, फिगर 2 के अनुसार कट सेट क्या होगा? विकल्प हैं: 1, A प्लस B प्लस C। 2, A प्लस BC। 3, AB प्लस C। या 4, ABC। सही उत्तर है 4, ABC। कट सेट वे बेसिक इवेंट्स होते हैं जिनके साथ टॉप इवेंट हो सकता है। यहां पर सभी A, B और C एक साथ होने चाहिए। प्रश्न 8, कट सेट के आधार पर टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प है: 1, 0.0000100।
8 2 0.00 8 007 3 0.00 1 8 012 या 4 0.007 7 008। सही उत्तर है 1 0.0001 008। इसकी व्याख्या यह है कि यदि A, B और C इंडिपेंडेंट हैं तो PABC बराबर है PA गुणा PB गुणा PEC। यही टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। प्रश्न 9 FV इंपॉर्टेंस के अनुसार A, B, C की रैंकिंग क्या होगी? विकल्प हैं 1 A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। 2 A छोटा है B से, B छोटा है C से। 3 B बड़ा है C से, C बड़ा है A से। या 4 C बड़ा है A से, A बड़ा है B से। सही उत्तर है 1 A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। FV यानी फोसल वेस्ली इंपॉर्टेंस में जिस इवेंट का टॉप इवेंट पर सबसे अधिक प्रभाव होता है उसकी रैंक सबसे ऊपर होती है। प्रश्न 10 इवेंट ट्री के अनुसार S2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प है 1 0.002604। 2 0.001862। 3 0.00098 या 4 0.0001822। सही उत्तर है 2 0.0001862। व्याख्या यह है कि इवेंट ट्री में ब्रांच के आधार पर सभी प्रोबेबिलिटी को गुणा किया जाता है। S2 की सभी घटनाओं की संयुक्त प्रोबेबिलिटी है 0.001862। आज के वीडियो में हमने समझा फॉल्ट ट्री और इवेंट ट्री एनालिसिस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में। अगर आप कोर्स में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।